आमतौर से ऐसा होता नहीं है कि जिला प्रशासन का मुखिया बीच में आकर, आंदोलन के बीच में आकर अपनी बात रखे, परंतु जिला कलेक्टर महोदय बहुत ही संवेदनशील है, जनहितैषी है और ऐसी घटनाओं पर खुद आहत है। आप लोगों के बीच अपनी बात रखने के लिए जिला कलेक्टर महोदय आ रहे हैं। आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप उनका उचित और पूरा सम्मान करें। सहमत है इस बात से सब लोग? ठीक है ना? बीच में कोई भी व्यक्ति नहीं बोलेगा जब कलेक्टर साहब अपना संबोधन आप लोगों के बीच देंगे। ठीक? नमस्कार आप सभी को। मुझे ये पता लगा आप लोग वहाँ इतनी बड़ी संख्या में, जो वहाँ से मत करो, हाथ मत करो। उससे पहले से आपसे बात कर रहा हूँ, किसी न किसी से मेरी बात हो रही है। से पंचायत से जब मैं जो इसमें पुलिस ने इसका जो अरेस्ट हुआ और बाकी सभी शांति से सुनो, उसमें भी कानूनी नियमानुसार कार्रवाई जो है वो की जा रही है, उसमें कोई कमी नहीं है। दूसरी तरफ से भी एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर थाने में जाके व्यक्ति दर्ज कराता है, एफआईआर दर्ज पुलिस करती है। एफआईआर दर्ज करना अपने आप में कोई विषय नहीं होता है जिसको लेकर के हम चिंतित हों। मसला ये है कि यदि कोई ऐसी चीज है जिसमें कि कोई व्यक्ति आपको रोक रहा है, कोई व्यक्ति टोक रहा है या कोई व्यक्ति आपको उकसा रहा है, हम उसके लिए पूरी तरह से उपलब्ध है। अभी मेरे पास इतने सारे लोग आए थे, मैंने यही बात कही है कि यहाँ पूरा प्रशासन आपके लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। और उसके लिए, इतनी बात के लिए, जहाँ दो व्यक्ति आपस में एफआईआर करा के, अब उसमें तफ्तीश तो, जांच तो हर चीज की होती है, तो जांच तो होगी ही, लेकिन कोई भी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई गलत ना तो होगी, और मैं बैठा हूँ, मैं खुद नहीं होने दूंगा। इस बात के लिए मैं आपको पूरी तरह से भरोसा दूंगा। लेकिन इसके साथ में मैं आप लोगों से निवेदन भी करूंगा, इतनी माताएं बहनें आए हुए हैं यहाँ पर, ऐसा कोई चीज नहीं है। मैं कुमेर से में मुझे पता लगा आज एक विवाह भी है, और मुझे कुछ लोगों ने ये भी समस्या बताई कि साहब यदि ऐसी समस्या है कि आप विवाह में जा रहे हैं, कोई आपको रोक रहा है, तो आज शादी में मुझे बुलाया तो नहीं है, पर मैं आऊंगा। बहुत बढ़िया। हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम लोग किसी विषय में गुमराह भी नहीं हो। जब हम वहाँ गांव में, हमने पुलिस लगा रखी है, मेरे भी स्टाफ लगा हुआ है, मुझे भी पता है, ऐसी स्थिति में हम किसी के भी समझाए बिना बस वहाँ से निकल गए, और हम रास्ते में मिलने के लिए सब प्रयास कर रहे हैं। हमको यहाँ तक आना था, हम कभी भी आए, आप कभी भी पधारिए, लेकिन आप जिस तरीके से आए हैं उस तरीके से मुझे भी बड़ा दुख हुआ। हमारे इतने माता बहनें, पशु भी आए हुए हैं, अब मैं पानी की व्यवस्था सबके लिए करिए, पशुओं के लिए भी कर रहे हैं, लेकिन ये उचित नहीं है। आप अपने आप को भी कष्ट नहीं दें, ये किसी के भी हित में नहीं। राज्य सरकार बिल्कुल आप लोगों के लिए पूरी तरह से है, इतने सारे स्कीम और अभियान चला रहे हैं, और मैं खुद हूँ यहाँ पर इस बात को सुनिश्चित करने के लिए। पूरा मेरा प्रशासन है आप लोगों के साथ में कि किसी भी व्यक्ति जिसने कोई गलती नहीं करी है उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई, गलत कार्रवाई न होगी, न कोई दबाव में आएगा, न किसी को दबाव में आना चाहिए। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि गुमराह भी नहीं होना है, और जो व्यक्ति केवल गुमराह कर रहे हैं, मैं उनको सीधा बोलना चाहूंगा कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। गलत खबरें किसी को फैलानी नहीं चाहिए। बाकी हर चीज के लिए जिला कलेक्टर, एसपी, ये ऐसे लोग हैं जो आपके लिए उपलब्ध हैं। आप वैसे ही बस पकड़ के सीधे आके कभी भी मिल सकते हो, इसके लिए इतनी दूर चलने के आने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि आपकी जो भी आपने विषय रखे, जांच के बारे में बोला, बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी। मैंने ये बोल दिया कि आपको लगता है कि साहब ये अधिकारी नहीं कर रहे, हम अधिकारी आपके बताए हुए लोगों से चेंज कर देंगे, तो उसमें कहीं तक कोई समस्या नहीं है। कुछ और बातें हैं जिनके लिए सामान्य बातें आपने रखी, सामान्य बातों पे हम विशेष रूप से, अगर ऐसा है, ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसमें आपने मुझे बताया कि विवाह के लिए भरतपुर में मेरे को लगभग 3 महीने हो गए, एक भी मसला मेरे संज्ञान में कोई लेके नहीं आया। आपने बताया, मैंने सूची मांगी है, मैंने अपना फोन नंबर भी सबको दिया है, और मैं आप लोगों से भी कह रहा हूँ कि यदि ऐसा कोई विषय है तो आप बताइए, हम खुद आएंगे, सुनिश्चित करेंगे कि पूरे से सम्मान से शादी, विवाह या कोई और कार्यक्रम हो। किसी को डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ कानून का शासन है, और पूरी तरह से हर व्यक्ति को अपने हिसाब से, अपनी संस्कृति से, अपने धर्म से जो भी वो कर रहा है उसमें कोई दूसरा व्यक्ति रोक नहीं सकता। हम पूरी तरह से आपके साथ रहेंगे, और आज शाम को जैसा आपने बताया ऐसा कुछ है, बिल्कुल करते हैं तो उससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। हम आपस में संगठित होके, पूरा आपका गांव है, सभी तरह के लोग रहते हैं, ऐसी चीज हम कुछ कर देते हैं तो उससे कई बार होता है कि हमको भी पीड़ा होती है। हम इतने समय से आपसे मिलने के लिए वहां आने का प्रयास कर रहे हैं, आप वो नहीं मान रहे, आप यहाँ तक आ गए हैं। तो अब मेरा निवेदन ये है
कि आपकी कोई बात अगर रह भी गई हो तो मैं वहाँ खुद आ जाऊंगा हमारी टीम को लेकर के। लेकिन इतनी गर्मी में आप लोग बैठे हैं तो मेरा निवेदन है, मैंने बसें भी करा दी है और सुविधा मैंने कर दी है। अपने घर पधारे और कोई दिक्कत हो तो मैं आ रहा हूँ वहाँ पर, ठीक है।